कि डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट्स और अ, हमारे घर में जो वायरिंग्स होती है वो कैसे होती है, ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें फ्यूज का यूज होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर अगर ये अर्थ वायर वगैरह जो होता है वो सुना है वो क्या होता है एक्चुअली। और सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी वायर को टच करते तो क्या है कि कभी शॉक लग जाता है, कभी हीटर को टच करते हैं या गीजर को टच करते हैं सर, या आयरन जो घर पे मतलब अगर आयरन करते हैं और मान लो कहीं हाथ टच हो गया तो सर स्पार्क लगता है, या ये सारी चीजें कभी बच्चे पूछते हैं। तो आज उसको एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि घर की जो वायरिंग्स होती है, होम अप्लायंसेस जो कमर्शियल जो वायरिंग्स होती है वो कैसे होती है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं डिस्कस। देखो बच्चों होता क्या है कि जनरली हमारे घर में या जो हमारी कंट्री में जो सप्लाई होता है, यानी कि हर एक कंट्री में जनरली दो टाइप के करंट्स जनरली अपन देखते हैं, डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। एक को बोलते हैं डीसी करंट और एक को बोलते हैं एसी करंट। क्या बच्चे, एक को बोलते हैं डीसी करंट और एक को बोलते हैं एसी करंट। अच्छा, जो सरकार जो करंट देती है वो एसी करंट होता है और हमारे घर में जो हम करंट यूज करते हैं वो डीसी करंट होता है। तो जब गवर्नमेंट हमको देती है करंट उसका नाम है एसी करंट, और जो हम घर में यूज करते हैं हमारे जो अप्लायंसेज है, हमारे जो डिवाइसेस है, उसमें हम जो करंट देके हम उसको यूज करते हैं वो होता है डीसी करंट, ठीक है। आप बोलोगे सर तो ठीक है, फिर ये होता क्या, डिफरेंस क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। तो एक बेसिक डिफरेंस ये होता है बच्चों कि देखो, जो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, ये अल्टर होता है, क्या होता है, अल्टर होता है मतलब चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है कि देखो, डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब वो क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जबकि अल्टरनेटिंग करंट है तो वो ऐसा करंट है वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बार बार फ्लो करेगा, ऐसे चेंज करेगा। बात समझ आई, कितनी बात समझ आई। अब बच्चे पूछेंगे सर तो फिर यार सर देखो, अगर एसी करंट है, अगर एसी करंट है तो फिर मान लो हमने लैपटॉप कनेक्ट किया है सर, तो अब सर्किट में मान लो एक बार क्लॉकवाइज करंट आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हमारा लैपटॉप जो है सर वो मतलब कि क्या समझेगा, लैपटॉप ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ऐसे ही होगा ना। तो मेरा आंसर है हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, और क्या। पर भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यार देखो, जो एसी होता है ना उसको हम क्या करते हैं, हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, रेक्टिफायर की यूज, क्या सर, रेक्टिफायर, क्या सर, रेक्टिफायर। अच्छा, वो कहाँ से मिलता है, दुकान पे मिलता है रेक्टिफायर करके। अब आगे भी स्टडी करोगे तो रेक्टिफायर करके आप एक चीज पढ़ोगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हालांकि इसमें क्या ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं और उस ट्रांसफॉर्मर की यूज से रेक्टिफायर बनता है, और रेक्टिफायर जो है वो उसका काम ही यही होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना, यही उसका क्या काम होता है, ठीक है सर। तो सर ये सारे डिवाइसेस में होता है, हाँ बिल्कुल सारे डिवाइसेस में होता है सर। ये तो हमने तो कभी नहीं देखा, ये इनबिल्ट आता है ना, ये कंपनी हर एक डिवाइसेस में फिट करके ही देती है, उनको पता ही है इंडिया में एसी करंट आता है और उसको डीसी करंट में यूज करके हमारे एप्लायंसेस को चलाना है, सारी कंट्रीज में सारी गवर्नमेंट्स को पता है। अच्छा, तो सर फिर सरकार को बोलो ना डीसी करंट ही दे, एसी क्यों दे, अरे डीसी करंट ना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, एसी करंट जो है एसी को जनरेट करने के लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, कम इन्वेस्टमेंट लगती है। पर डीसी जो है डायरेक्ट करंट है वो थोड़ा सा डेंजरस भी होता है और थोड़ा सा मतलब उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चला जाता है, इसलिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो एसी जो है एसी एसी करंट और एसी सप्लाई जो है देती है। और हालांकि एसी सप्लाई का और एक एडवांटेज भी है कि उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी करा सकते हो, ठीक है ना। खैर वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो बात क्या है, तो जैसे मान लो ये एक सर्किट है, मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक ये लैपटॉप मान लो, ये लैपटॉप है, ठीक है जी, क्या ये लैपटॉप है, और ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई। अच्छा, ठीक है, एसी सप्लाई है। और सर अब देखो इसमें क्या है सर, बात बात क्या है सर
कि जैसे मान लो यहाँ से करंट तो गया, तो करंट ऐसे जाएगा, ये लैपटॉप उसमें से करंट जो है उसमें जो चार्जेस है उसकी एनर्जी चूस लेगा। लैपटॉप क्या करता है, जो करंट है उसमें जो चार्जेस फ्लो होते हैं, इसमें से जो चार्जेस फ्लो होके जाएंगे, तो लैपटॉप क्या करता है, उसकी एनर्जी जो है उसको यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, और वो चार्ज जो है वो थके थके बाहर आ जाते हैं, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वापस एसी सप्लाई में जाएंगे, फिर वापस वहां से चार्ज होंगे, मतलब चार्ज पे एक जान आएगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वापस। तो खैर एसी सप्लाई में क्या होता है कि भाई ये करंट जो है ना, ये करंट है आई है ना, ये करंट की जो डायरेक्शन है, अभी कैसी डायरेक्शन है, अभी सर ऐसी डायरेक्शन है, मतलब ये कैसी डायरेक्शन है सर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और फिर कुछ टाइम बाद एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर वापस क्लॉकवाइज हो जाएगी, वापस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, वापस क्लॉकवाइज हो जाएगी, वापस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो सर ये एक सेकंड में 50 टाइम्स, एक सेकंड में सर ये 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या सर, ये एक सेकंड में 50 टाइम्स, ओ सर एक सेकंड में 50 टाइम्स, हाँ एक सेकंड में 50 टाइम्स। अरे भाई साहब, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि यूएस वगैरह में तो एक सेकंड में 60 टाइम्स, मतलब यहाँ पे एक सेकंड में 50 टाइम्स। इट मींस दैट कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना, यानी कि 50/1, यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। हर्ट्ज का एक साइंटिस्ट था, उसने फ्रीक्वेंसी के ऊपर मतलब काफी मतलब कंट्रीब्यूशन था उसका, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है। ये भी मैक्सवेल का दोस्त था, उसकी फैमिली में मतलब ये सब साथ में ही रहते थे बचपन में, ठीक है। तो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो खैर ये मतलब इंडिया में जनरली क्या है ये कि इंडिया में इंडिया मतलब ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिर बाकी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह है, सिंगापुर वगैरह है, वहाँ पे सारी जगह पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जैसे यूएस है, यूरोप में सब जगह ना 60 हर्ट्ज है। वो वेदर के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको उसका भी मतलब ये होता है कि कहीं वायर जो है वो हीटिंग ना पकड़ ले, क्योंकि वायर कभी कोई आग पकड़ लेता है। जहाँ पे जिसमें गर्मी वाले कंट्रीज है वहाँ पे 50 हर्ट्ज है, और जहाँ पे ठंडी वाले जो मतलब वो है कंट्रीज, वहाँ पे ना क्या है 60 हर्ट्ज वाला चलता है, ठीक है। तो 50 टाइम्स, एक सेकंड में 50 टाइम्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 50 टाइम्स, तब जाके एक सेकंड होती है। सोचो कितना स्पीड में ये प्रोसेस होती होगी, देखो कितना स्पीड में ये प्रोसेस होती होगी। तो इसको होता है एसी, है ना। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको चल ठीक है जी। एसी करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट means current which changes its direction with time, okay। अच्छा, डीसी सर, डीसी करंट क्या होता है सर? भाई डीसी करंट मतलब कि जो हमारा पैनासोनिक सेल के थ्रू हमको जो करंट मिलता है, जो डीरा सेल है, हमारी जो भी बैटरी है, जो दुकान पे जो 25 रुपीज की जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है, 30 रुपीज की जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है, जो ब्लू कलर की आती है, वो है जो रिमोट के सेल से, एसी के जो रिमोट के सेल हैं, आपकी जो ड्यूरा सेल होंगे, पेंसिल सेल वगैरह जो भी होंगे, ठीक है ना। ये जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, इसका जो रिमोट है, ये रहा, है ना। इस रिमोट का ये जो रिमोट है, इसका जो सेल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सेल है ना इसके अंदर, वो भी क्या है, वो डीसी करंट प्रोवाइड करता है ना। तो इसके जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट का होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि डीसी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीसी वोल्टेज, ठीक है ना। अभी खैर इसमें ये नहीं खुल रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है, कहीं सेटिंग चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको रख देता हूँ। चलो खैर, तो
सेम चीज यहाँ पे अपन बात करते हैं। ये रहा, ये लैपटॉप है, ये डीसी वोल्टेज है, मतलब ये डायरेक्ट डीसी है और ये एसी है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा जो है वो करंट जो है वो डायरेक्ट मतलब इसी दिशा में मतलब फ्लो करेगा, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब वो डिम फुल फुल डिम ये हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज होती है। ये 1 सेकंड में एक भी बार उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसलिए इसकी 0 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। It does not change its direction with time, ठीक है ना। दूसरी बात, ये इसका एग्जांपल क्या है, पैनासोनिक सेल के थ्रू करंट, ड्यूरासेल के थ्रू करंट, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि करंट कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पोल्स, सर्किट्स, जो बाहर की जो मतलब जो पोल है अम्बेडकर के बाहर, तो वो सारे पोल्स से जो करंट आ रहा है वो एसी करंट होता है। जो सर्किट्स होते हैं, जो सबस्टेशन होते हैं सरकार के, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वहां से जो हमको सप्लाई मिलता है वो एसी सप्लाई होता है। और बाकी ये जो ड्यूरासेल पैनासोनिक सेल, ये हमारा पर्सनल जो होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है और कुछ। तो अब देखो यहाँ पर वही वाली बातें सब लिखी है। डायरेक्ट करंट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज डीसी, मतलब डीसी, ओके। द करंट व्हिच वी गेट फ्रॉम सेल और बैटरी इज डायरेक्ट करंट, मतलब जो मैंने बोला कि पैनासोनिक सेल से या ड्यूरासेल से जो हमको मिलता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, बिकॉज़ इट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज फिक्स्ड, मतलब इसका फिक्स है कि भाई अगर वो क्लॉकवाइज है ना तो उसका क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है ना, वो फिक्स है ना। पर है ना, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ डीसी करंट आर ड्राई सेल, ड्राई सेल जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो पढ़ते हो केमिस्ट्री में, है ना, आगे पढ़ोगे तो वो सारी जो चीजें, एग्जांपल है कार की बैटरी है, डीसी जनरेटर है, ये सारे जो है एग्जांपल्स है डीसी करंट के। ओके बच्चों, तो ये जो देखो अल्टरनेटिंग करंट है, जो एसी करंट है, उसमें क्या लिखा है, करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो करंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 50 हर्ट्ज है ना, 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल, मतलब ये एक साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, ये तीसरी साइकिल हो गई, ये चौथी साइकिल हो गई, ये पांचवी साइकिल हो गई, ऐसी 50 साइकिल्स, यानी कि 50 हर्ट्ज, यानी क्या हो गया 50 हर्ट्ज, है ना। तो भाई अगर वन साइकिल के लिए यानी कि 1 हर्ट्ज के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1 साइकिल ध्यान से देखना 1 साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1/50 सेकंड्स, है ना। यानी कि सर मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1/50 सेकंड लगते हैं। अब एक साइकिल किसको बोलते हैं, ये इसको एक साइकिल बोलते हैं, एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन के लिए 1/50 सेकंड्स लगता है। तो एक बार देखो, एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से गया फिर वापस आया, ठीक है ना। तो दो 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 बार रिपीटेशन हुआ, मतलब, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, मतलब इसका भी वो कर दो, क्या बोलते हैं, हाफ। इसका मतलब ये है, इसका भी हाफ कर दो, क्यों, इसका भी हाफ कर दो, क्यों, क्योंकि सर देखो
मतलब एक साइकिल में 2 रिपीटेशन है, तो एक रिपीटेशन जो है उसके लिए समय कितना है ना। तो एक्चुअली 1/50 सेकेंड इज फॉर 2 रिपीटेशंस, 2 मतलब फॉर 2 मतलब रिपीटेशंस। तो फॉर 1 रिपीटेशन, फॉर 1 रिपीटेशन, फॉर 1 रिपीटेशन 1/50 का हाफ, यानी कि 1/100 सेकेंड्स, 1/100 सेकेंड्स, यानी कि इट मीन्स दैट, मतलब इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, इसको तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, इसको चौथा पॉइंट मान लेते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट है 0.001 सेकेंड्स, 0.001 सेकेंड्स नहीं 0.01 सेकेंड्स हुआ ना, क्योंकि 2 ही डेसिमल है, 0.01 सेकेंड्स। अच्छा, तो ये हो गया 10 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड्स इज टाइम फॉर 1 रिपीटेशन। मतलब एक रिपीटेशन के लिए 10 मिली सेकंड लगता है, एक रिपीटेशन के लिए 10 मिली सेकंड लगता है, एक रिपीटेशन के लिए 10 मिली सेकंड लगता है इस करंट को, मतलब कि 10 मिली सेकंड में ऐसे, 10 मिली सेकंड में वापस, 10 मिली सेकंड में वापस, 10 मिली सेकंड में वापस, 10 मिली सेकंड में वापस ऐसे गया, 10 मिली सेकंड में वापस ऐसे आया, ऐसे लगभग वो कितनी 100 टाइम्स करता है, तब जाके 50 साइकिल्स कंप्लीट होती है, और 50 साइकिल्स को 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, यूएस में 60 करता है, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे 60 हर्ट्ज करता है, जितनी गर्म कंट्रीज है जो जो टॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, जो इक्वेटर के आसपास जितनी भी कंट्रीज है वहां पे 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। सिंगापुर वगैरह में भी 50 हर्ट्ज है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कंट्री के वेदर के हिसाब से, कंट्री के मतलब जियोग्राफिक डेमोग्राफिक के हिसाब से, मतलब ये सारी चीजें जो है वो सेट करता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन इंडिया जनरेट AC करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, मतलब एवरी 1/100 सेकंड जो है, मतलब एवरी 1/100 सेकंड जो है उसमें करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। Thus the positive and negative polarity of an alternating current is not fixed, मतलब जो उसका जो प्लस माइनस है, मतलब एक बार को ऐसे गया एक बार कैसे गया, तो उसका जो प्लस माइनस है, उसकी जो पोलैरिटी है, मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे, जो मैंने समझाया कि जैसे मान लो कि ये AC सप्लाई है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, ये सिर्फ प्लस माइनस 10 मिली सेकंड के लिए है। अगली 10 मिली सेकंड के लिए जो प्लस माइनस है वो रिवर्स हो जाएंगे, फिर वापस अब तीसरी जो 10 मिली सेकंड है उसके लिए वापस से रिवर्स हो जाएंगे, फिर चौथी जो 10 मिली सेकंड होगी उसमें वापस से रिवर्स हो जाएंगे। तो जबकि यहाँ पे क्या होंगे, ये फिक्स्ड होंगे, ये प्लस और माइनस जो है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। बात समझ आई है ना, ये बात है। तो ये AC करंट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी इन्फॉर्मेशन 10th स्टैंडर्ड के लिए काफी है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको ये बस इन्फॉर्मेशन रहे, आपके दिमाग में पता चले कि हाँ ये सब सारी चीजें सर ने बताई थी, आप एक बार अगर लिख लोगे बेटर तो बिल्कुल ये परमानेंट हो जाएगा, आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखने में के लिए काम आएगी, ठीक है। अब अगेन ये सारी चीज आप पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ये पीपीटी को अटैच कर दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं अगर रिप्लाई भी नहीं देता हूँ तो बट फिर भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चों को क्या नहीं समझ आया, उसके ऊपर बिल्कुल मैं एक डाउट सेशन रख दूंगा, डाउट क्लास रख दूंगा लाइव, कभी भी आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स में के लिए मैं आपको एक, अगर ज्यादा कमेंट्स होगी पर्टिकुलर टॉपिक से तो मैं एक लाइव क्लास रख दूंगा, अदरवाइज मैं वही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो बाकी यहाँ पे बिल्कुल सब चीज लिखी हुई है कि बोथ AC एंड DC कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड फॉर हीटिंग पर्पसेस, बट रेडियो टेलीविजन जो हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं, रेडियो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, वो सारा DC पे ऑपरेट होते हैं, सारे जो है वो DC पे ऑपरेट होते हैं। जो AC हमको मिलता है, AC करंट जो मिलता है, AC सप्लाई जो मिलता है, उसको हम DC में एक रेक्टिफायर की मदद से हम उसको कन्वर्ट करके हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज है AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। जो AC है, पहली बात तो मैंने क्या बोला कि AC जो है थोड़ा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, सरकार को जो जनरेट करना पड़ता है ना, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जो विंड मिल्स होती है, वहां से जो एनर्जी जनरेट करके हमको देते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि AC जो है उसको जनरेट करके फिर हमको देना, और जैसे मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको हायर वोल्टेज चाहिए, हायर अमाउंट ऑफ पावर उसको चाहिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी दुकान शोरूम्स है, जो रोड पे जो दुकान वगैरह दिखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कम वोल्ट चाहिए, और घर के लिए बिल्कुल 220 वोल्ट चाहिए। डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जो घर के मतलब जो हमारे बिल्डिंग्स में जो मतलब वोल्टेज हमको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, वो 220 वोल्ट होता है।
जबकि ये जो दुकान शोरूम जो है उनको थोड़ा सा मतलब ठीक है, ये छोटी मोटी दुकान तो ठीक, लेकिन जो बड़ी लेबोरेटरीज होती है, कॉलेजेस होती है, स्कूल्स होती है, वहाँ पे वोल्टेज जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे लाखों में और करोड़ों वोल्ट्स में मतलब कि वोल्टेज वहाँ पे जाता है। तो ये जो एसी है उसका एक बेनिफिट ये है कि उसको आप जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एसी इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू गेट देन डीसी। ठीक है, डीसी की कंपेयर में एसी जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और हमको इजीली मिल सकता है नेचर से। ठीक है, नेचर की हेल्प से। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच एनर्जी लॉस अनलाइक डीसी। एसी को यहाँ से मतलब जैसे मान लो गुजरात में अगर सरदार सरोवर डैम जो है वहाँ पे तो अब मान लो टरबाइन रख दी है और वहाँ वो टरबाइन घूमने से जो पानी आता है वो टरबाइन घूमने से जो मतलब अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं उस कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको सरकार जो है वो निकालती है, फिर उसको जो है वो एक जगह से फिर वहां से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू वायर्स। तो जो उसकी चैनल होती है जो जमीन के अंदर भी हो सकती है, एयर में भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली तो अंडरग्राउंड आजकल हो गया है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब करंट ट्रांसफर करते हैं तो होता क्या है कि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एनर्जी का लॉस कम रहता है एसी में, जबकि डीसी में लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे जाके आप सारी चीजें सीखोगे 11th 12th में, लेकिन अभी 10th के बेसिस पे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस सीधा एक बार बस सॉफ्टवेयर करके उसको ध्यान रखना है। पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इन एसी इज लेस कंपेयर टू डीसी, जो मैंने आपको बताया। देखो ये कुछ डायग्राम का फिगर से आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट बोला गया है। ठीक है, दिस इज वेरी लार्ज पावर हाउस जनरेटर, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो पावर हाउस जैसा होता है, यहाँ पे जो है वो एसी करंट जो है उसको जनरेट करते हैं। ये जो ऊपर जो टैंक बड़ी बड़ी टैंक्स दिखाई दे रही होगी आपको, इतना क्लियर इमेज नहीं है, पर ये जो बड़ी बड़ी टंकी दिखाई दे रही होगी उसके अंदर के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। बहुत गर्मी होती है, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो करंट वो हायर वो क्या होता है कि वोल्टेज को मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको इंक्रीज कराना डिक्रीज कराना, उसके लिए ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। अब लोग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली सोलेनॉइड होती है, मतलब सोलेनॉइड मतलब बड़ी बड़ी सोलेनॉइड्स होती हैं जो उसको आजू बाजू में रखते हैं और उस सोलेनॉइड्स में करंट प्रोवाइड करा जाता है। और उस करंट प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है कि मतलब एक सोलेनॉइड में आपने करंट दिया ना तो उसकी वजह मतलब एक सोलेनॉइड की वजह से दूसरी सोलेनॉइड में अपने आप करंट जनरेट हो जाता है। ये इसको बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं करंट का इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से करंट यहाँ मतलब यहाँ से एनर्जी यहाँ पहुंच गई, यहाँ से पावर यहाँ पे पहुंच गया। ये जो पावर यहाँ से पहुंचता है उसका लॉस कम हो जाता है किसमें, एसी में। ठीक है, खैर ये सारी चीज आप आगे पढ़ोगे, पर अभी के लिए इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये लैंप, ये जो है लैंप है, ये मतलब केटल है। ठीक है, ये टीवी है, यहाँ पे सब जगह डीसी यूज करते हैं हम। ठीक है, देखो ये आपको मतलब हमारा घर पे जो होता है ना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब डोमेस्टिक यानी कि हमारे घर पे जो सर्किट जो होती है, जो वायरिंग होता है, जो इलेक्ट्रिशियन आता है और वायरिंग सब करता है करके जाता है, तो एक्चुअली वो कैसे होती है, या जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिशियन जो कोई बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रख के जाता है, ठीक है, कनेक्शन के लिए फर्दर फ्यूचर में, तो वो सारी चीजें जो है वो इस सर्किट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जो है वो, जैसे जब बिल्डिंग बनती है ना तो एक ही बंदा नहीं होता है, सिविल इंजीनियर के साथ इलेक्ट्रिशियन भी होता है, मतलब और भी मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर है और एक पूरी टीम बनती है। उसके बाद ऐसे बिल्डिंग आर्किटेक्चर होता है तो वो डिजाइन वगैरह बना के देता है। सिविल इंजीनियर है तो उसको पता है कि कौन सी रॉड्स वगैरह क्या कहाँ यूज करनी है, कहाँ उसका मतलब बीम वगैरह क्या रखना है, कितने स्टोरेज की बनानी है। उसके साथ लॉयर्स भी होते हैं, मतलब पूरी टीम होती है कि कौन सी परमिशन लेनी है सरकार से, एनओसी लेना है, मतलब ये वो सारी चीजें बहुत। ठीक है, तो क्या ये मतलब अब जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, तो कि ये पूरा बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक वो है वो वही डिजाइन करता है। तो अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लाइव वायर आता है, न्यूट्रल वायर आता है। बाहर जो पोल्स है वहां पे हमको हमारे जो जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो मेन फ्यूज होता है जो नीचे अब जब से आप एंटर होते हो, जैसे मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, तो जो सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर वहां पे क्या होता है कि हम जो वहाँ पे जो एक पूरे बिल्डिंग का मेन स्विच वहां पे रहती है। अब वो जो मेन स्विच है वहां पे दो वायर आते हैं, लाइव और न्यूट्रल। जो लाइव वायर है वो रेड कलर का होता है और जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसे कैसे क्या बोला सर, लाइव वायर जो होता है
जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर का वायर होता है। ये ब्लैक कलर का वायर होता है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं सर, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। ये जो लाइव वायर होता है ना सर, ये 220 मतलब इसको सर ये 220 वोल्ट जो है के साथ कनेक्टेड होता है, और सर ये जो है वो 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। लाइव वायर 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, और ब्लैक वायर जो होता है सर वो 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर हम गलती से वो जो वायर जो अंदर आते हैं कनेक्शन आते हैं, अगर हमने गलती से जो ब्लैक कलर का वायर है उसको टच किया तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है। तो अगर आप 0 वोल्ट को टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा, आप मरोगे नहीं। पर अगर आप रेड कलर के वायर को टच कर दिए तो 220 वोल्ट का वो वायर होता है, उसमें से करंट आपकी बॉडी में फ्लो करके आप अर्थ के साथ आप कनेक्टेड हो, मतलब जमीन के ऊपर आप खड़े हो तो अर्थ के साथ आप कनेक्टेड हो, तो पूरा जो करंट जो है वो आपकी बॉडी से फ्लो करेगा और आप मर जाओगे। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप हेमरेज हो जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे, है ना, होता है ये सारी चीजें। पर अगर आपने रबर से टच किया है, इसको प्लास्टिक से टच किया है, या इसको वुड से टच किया है, तो वुड जो मतलब ऐसी चीज से टच किया है जो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, जो इंसुलेटर होता है, जो नॉन कंडक्टर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देता है, जो चार्जेस को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता है, ऐसी चीज आपने हाथ में पहनी है, या चप्पल आपने जो आपकी जो चप्पल है वो रबर के हैं, प्लास्टिक के, जो चप्पल जो है वो अगर अर्थ के ऊपर चप्पल के ऊपर आप खड़े हो, तो चप्पल बीच में है तो अर्थ के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, तो जो करंट यहाँ से मैंने इसको टच किया तो मेरे अंदर आ गया, लेकिन फिर बीच में चप्पल आ गई, तो चप्पल जो है उसने अर्थ को तो कनेक्ट नहीं होने दिया, मतलब मैं बच गया। देखो चार्ज यहाँ से यहाँ तो पहुंचा, और लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचा, लेकिन फिर आगे तो नहीं गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो अब फिर भी आप मर जाने चाहिए, नहीं होता है। सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, मैं बिल्कुल अर्थ के साथ कनेक्शन मेरा होगा, तभी मतलब कि जो है करंट जो है वो बिल्कुल ऐसे फ्लो करता रहेगा, और फिर हम उसमें मर जाते हैं। एनीवे, तो मतलब अगर इंसुलेटर से टच करते तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंडक्टर से टच करते हैं तो वही दिक्कत है, और हम जो है ह्यूमन है कंडक्टर। खैर, ये यहाँ पे मेन फ्यूज है, ये मेन फ्यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मीटर आता है, यहाँ पे किलोवाट आवर में रीडिंग शो करता है कि जो बिल्डिंग है उसका बिल कितना आया, लाइट बिल कितना आता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर को कैसे 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, मतलब कि जब 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर का यूज करती है बिल्डिंग, हम सब मिलके, जितने भी लोग रहते हैं सब मिलके, यानी कि एक घंटे में 1 आवर में 1 किलोवाट यूसेज है, अगर इतना यूज करते हैं सब लोग, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट यूज हो गया, इसको बोलते हैं 1 यूनिट यूज कर लिया। और 1 यूनिट का 8 रुपया है। अगर अहमदाबाद में ज्यादा से 10 रुपया होगा, 11 रुपया होगा। टोरेंट है, प्राइवेट कंपनी है, तो अपने भाव लगाती है, अपने मतलब की प्राइसेस रखती है, उसको टैक्सेस भी गवर्नमेंट को देना होता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, यूजीवीसीएल है, पीजीवीसीएल है, आपकी स्टेट में जितने भी जो आपकी जो इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट जो वो है, ठीक है, कंपनीज, तो जैसे यूजीवीसीएल एंड पीजीवीसीएल, पश्चिम गुजरात और उत्तर गुजरात के लिए यूजीवीसीएल है ना, तो वहां पे जनरली 8 रुपीज 9 रुपीज ऐसे कुछ चलते हैं, 7 रुपीज 7.5 रुपीज हो गए। तो 1 यूनिट का 8 रुपया है। वो जनरली जो है वो एक मीटर, ये जो मीटर होता है उसमें ये रीडिंग शो करता है किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर है, ये कॉमर्शियल यूनिट है। क्या है ये? कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मेजर करने का यूनिट। कॉमर्शियल मतलब पैसा, कॉमर्शियल यानी कि जो जहां पर भी कॉमर्शियल जो गवर्नमेंट जो लाइट बिल देती है, तो वो एक्चुअली देखते हैं कितना यूनिट यूज हुआ, 1 यूनिट का 8 रुपया, इतने यूनिट का इतना रुपया, खत्म बात। ठीक है ना। तो अब ये जो मीटर है, अब यहाँ मीटर जो है हमारी बिल्डिंग का जो मेन मीटर होता है, वहां से एक मेन स्विच होती है, उस मेन स्विच से फिर कंज्यूमर मतलब हमारे घर में वायर आता है। तो ये जो एक्चुअली लाइव वायर है, ये ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो लगातार ये जो लाइव वायर है, ऐसे करके देखो, ये लाइव वायर है, लगातार ये लाइव वायर है, ऐसे ये स्विच है, और ये हमारा घर है। अब यहाँ से हमारा घर चालू होता है, ये हमारा पूरा ये होम है। ओके, ये हमारा होम है। अब हमने स्विच चालू करी, ये मतलब ये मेन स्विच है। क्या है? ये मेन स्विच है, ये मेन स्विच है।
अगर हमारी घर की जो मेन स्विच है, हम बाहर जाते हैं तो मेन स्विच बंद करके जाते हैं, लॉक मारते हैं, सब देखते हैं कुछ चालू तो नहीं है, घर आते तो वापस मेन स्विच ऑन करते हैं, मान लो मतलब बाहर मतलब इन द सेंस आउट स्टेशन जाते हैं तब, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने सॉकेट पे जो स्विच चालू करी, मैंने स्विच चालू करी तो यहाँ से जो लाइव वायर से कनेक्शन हो गया, ये हमारा एक फ्यूज होता है, ये हमारा घर का पर्सनल फ्यूज है। देखो ये बिल्डिंग का फ्यूज है, ये घर का पर्सनल फ्यूज है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल फ्यूज होता है। मतलब ये सारी चीजें बिल्डिंग वाले सेट करके देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में भी जब आप इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो आप पूरा काम काज करके जाते हैं तो सारी चीजें सेट करके देते हैं। ये कंज्यूमर फ्यूज है, इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। कंज्यूमर मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, और ये बिल्डिंग मतलब ये मेन फ्यूज होता है, इसको हम नाम दे देते हैं F1 नाम देते हैं, फ्यूज 1 और ये फ्यूज 2, ठीक है। ये पूरा लाइव वायर है, इसकी पूरा लाइव वायर है, ये पूरा लाइव वायर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइव वायर है। अब यहाँ से पंखे हो जाएगा, यहाँ से बल्ब हो जाएगा, यहाँ से लैपटॉप हो जाएगा, ये लाइव वायर के साथ हर चीज अटैच होगी, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, गीजर, वॉशिंग मशीन, आपका मतलब सीपीयू, मॉनिटर, टीवी, फैन, एसी, एवरीथिंग, ठीक है। और दूसरा है न्यूट्रल, मतलब जो मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मतलब ये रहा, ये भी ब्लैक कलर से, खैर मुझे रेड कलर से ड्रॉ करना चाहिए था, मैं एक बार रिपीट मार देता हूँ। ये रेड कलर से अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल लाइव वायर है। और ब्लैक कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल है, मतलब यहाँ से इस तरह से, ये देखो, ये ये दो वायर्स है, ये दो वायर के साथ हमारे फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, गीजर, वॉशिंग सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है ना कि यहाँ से करंट आता है और यहाँ से करंट जाता है। आप ऐसा मान लो कि यहाँ से करंट आता है और यहाँ से करंट जाता है। ये स्विच को जब आप बंद करोगे तब, स्विच खुली है तब थोड़ी ना, मतलब देखो सर्किट का कनेक्शन तो होना चाहिए ना, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, सर्किट जो क्या कंप्लीट होनी चाहिए, सर्किट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा वाइट ये होता है। आपको जितने डिवाइसेस लाने हैं, आपको आप बोलोगे सर मैं तो ना मैं घर पे एक नया फ्रिज लिया है, हम कैसे कनेक्ट करें? भैया ये पूरी की पूरी लाइन तुमको दिया जाता है, आपको जितने मर्जी डिवाइसेस यूज करना है करो, जितने मर्जी डिवाइसेस यूज करना है आप कर सकते हो, सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सभी को लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है? 220 वोल्ट का गैप है। सभी डिवाइसेस को 220 वोल्ट मिलेंगे, सभी डिवाइसेस को 220 वोल्ट मिलेंगे, किसी को भी कम नहीं मिलेगा। अगर देखो सब लोग पैरेलल में हैं, अगर सब लोग सीरीज में होते, अगर सब लोग सीरीज में कनेक्ट होते ना तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता, और किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, फिर ऐसे चलता, और जिसको कम मिला फिर वो डिम चलता। अब इधर भी तो यहाँ भी ये तो डिम चल रहा है, पंखा जो वो तो धीरा चल रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि घर में जो है वो सारे कनेक्शन जो है वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। आप चाहे तो आप नोट कर सकते हो इस चीज को। घर में सारे जो घर में क्या पूरी कंट्री में जितनी भी मतलब जहां पर भी कनेक्शन होते हैं वो सब पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। सीरीज में होते ना तो होता क्या, पहला ही अगर डिवाइस बिगड़ गया ना तो वहां पे सर्किट टूट गई, वहां पे सर्किट ओपन हो गई, तो बाकी के सारे डिवाइसेज है उसको करंट नहीं मिलेगा, तो फिर वो सारे डिवाइसेज ही बंद हो गए, फिर तो करंट जाएगा नहीं ना फिर तो, क्योंकि सर्किट ब्रेक होगी। सर्किट ब्रेक हो जाती है तो करंट नहीं जाता है, सर्किट कनेक्टेड होती है तभी करंट जाता है। इसलिए सब जगह पे पैरेलल कनेक्शन होते हैं, और अगर एक चीज बिगड़ भी जाती है तो दूसरी चीज को अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन ध्यान में रखते हुए पैरेलल कनेक्शन जो है वो उसको सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्विच ये बल्ब के लिए है, मतलब यहाँ से स्विच बंद कर दोगे तो ये बल्ब हो जाएगा। ये स्विच मतलब बंद बंद इन सेंस कि सर्किट को क्लोज करना है, बंद मतलब मैं वो हम जो बोलते हैं घर पे कि स्विच बंद कर दो, ऐसा वाला नहीं। स्विच को यहाँ से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से मतलब ये बल्ब को कनेक्ट करंट मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर आप हजार चीज मतलब सारी चीजें मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, ये सब चीजें होती है। और ये सारे जो डिवाइसेस है, एक खास बात ये है कि सारे जो डिवाइसेस है यहाँ पे एक अर्थ वायर कनेक्टेड होता है। ये जो पूरा है वो एक अर्थ वायर है, ये ग्रीन कलर का दिखता है, अर्थ वायर है, ये ग्रीन कलर का दिखता है। ये अर्थ वायर इसलिए होता है कि मान लो कि लाइव वायर से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ गया बाई चांस, कि भाई 220 वोल्ट वोल्टेज ने मतलब यहाँ से हमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस को फ्लो करा दिया, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आ गया। वैसे तो क्या है कि ये फ्यूज 1 है, ये फ्यूज 2 है। फ्यूज 1 जो है वो मतलब बिल्डिंग का जो मतलब जितना भी रेटिंग्स है, मतलब कि कितना करंट चाहिए उतना फ्यूज हम लगाते हैं। तो पहले तो अगर ज्यादा करंट आ जाता है तो ये फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है, ये फ्यूज जो है वो मर जाता है, ये फ्यूज जो है वो अपनी सर्किट को तोड़ देता है। तो ज्यादा करंट आया तो वो फ्यूज 1 जो है वो पास ऑन नहीं होने देता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग की लाइफ चली जाएगी, बिल्डिंग को बचा लेगा लेकिन खुद मर जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपके डिवाइस सारे बच गए हैं, और फ्यूज जो है वो तो इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है।
अगर बाई चांस की भी ऐसा कभी हुआ कि मान लो कि किसी वजह से मतलब ये देखो ये फ्यूज टू है, ये हमारे घर को बचाता है, मतलब कि बाई चांस भी अगर यहाँ से ज्यादा करंट आ गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, तो ये फ्यूज टू जो है उसका जो वायर्स होते हैं, उसके जो वायरिंग फ्यूज है, जो वायर्स होते हैं वो अलग वायर होते हैं, उस वो मेल्ट हो जाते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो जल्दी से वो जैसे गर्मी पकड़ते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो हमारे घर के सारे डिवाइसेस फिर वापस बन गए। हालांकि डबल प्रोटेक्शन होता तो जरूर है, नो डाउट इन दैट, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस ये ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है तो अर्थ वायर, तीसरा प्रोटेक्शन ये होता है कि अर्थ वायर जो है ये कनेक्टेड होता है, ताकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है ये अर्थ वायर, जैसे स्विच बल्ब है ये भी अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ये सॉकेट है ये भी अर्थ वायर के साथ कनेक्टेड है, तो एक्स्ट्रा करंट यहाँ से अर्थ में चला जाता है, एक्स्ट्रा करंट यहाँ से अर्थ में चला जाता है, एक्स्ट्रा करंट यहाँ से अर्थ में चला जाता है। तो इन केस आप लाइव वायर को टच भी करते हो तो आप और जैसे मैं और अर्थ वायर हम दोनों ने टच किया है, तो लाइव वायर जो है वो सबसे पहले अर्थ वायर को चूज करेगा, वो अर्थ वायर के थ्रू सारे अपने जो चार्जेस है उसको बोलेगा कि तुम अर्थ में चले जाओ, जमीन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास 0 वोल्ट होता है। अब बोले सर तो यहाँ पे ब्लैक वायर है उसके पास भी तो 0 वोल्ट है, तो अगर मैं ब्लैक वायर को टच करके रहूं, लेकिन वही तो है ना कि देखो इन दोनों के बीच में 220 का गैप है ना, 220 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, तो हमेशा करंट जो है वो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाता है, हमेशा करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, है ना। तो अगर यहाँ पे अर्थ वायर नहीं होता तो होता क्या कि लाइव वायर जो है हमसे फिर मैंने टच किया तो हमारे थ्रू अर्थ में जाता। देखो लाइव वायर के थ्रू जो चार्ज आते, मान लो मैं सॉकेट को टच करने गया लेकिन मेरा हाथ कहीं टच हो गया, मतलब मैंने या तो फिर सॉकेट जो है उसका जो लाइव, देखो ये 3 डॉट्स है, ये 1, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 डॉट्स है, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो है ना वो अर्थ वायर का वो है, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। ये जो लाइव है उसमें मैंने उंगली डाल दी, मान लो फॉर एग्जांपल, ये जो लाइव है उसमें ही मैंने मान लो फिंगर डाल दी, छोटे बच्चे ने फिंगर डाल दी, मतलब हमने बाई मिस्टेक टच कंडक्टर डाल दिया, कंडक्टर से हमने टच किया, मान लो कुछ मेटल का है और उसमें हमने डाल दिया, तो करंट हमको लगेगा, हमारे थ्रू अर्थ में जाएगा, तो हम शॉक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि करंट पास हो गया ना। तो भाई साहब बिल्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रिशियन जो है जो कनेक्ट जो डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है ना, वायरिंग होती है वो ऐसे होती है कि अर्थ वायर को पहले से ही मतलब ये सभी डिवाइसेस के साथ लगाते हैं, हालांकि कोई चांस ही नहीं बचता, और पहली बात तो लाइव वायर को कोई टच ही नहीं करता, ऐसा जनरली बहुत रेयर होता ही नहीं है पहली बात, है ना। पर इसीलिए ये दोनों होल भी छोटे होते हैं, अर्थ वायर का जो होल होता है वो बड़ा होता है और लाइव और न्यूट्रल का होल ही छोटा होता है, ताकि ऐसी कोई पागलपंती ना करे, ठीक है। एनीवेज तो खैर ये सारी चीजें होती है, ये डोमेस्टिक वायरिंग्स है, आप इसकी थ्योरी बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि जो रेड कलर जो है वो लाइव वायर होता है, ब्लैक कलर जो न्यूट्रल होता है और ग्रीन कलर से अर्थ वायर होता है। ये इंडिया का कलर कोड है, जैसे यूएस है तो यूएस में अलग कलर कोड है, वो ब्राउन कलर से लेते हैं, फिर इसको कुछ डार्क ब्लू या वायलेट कलर से लेते हैं, उसका अलग कलर कोड है। ये हमारा कलर कोड पुराना है जो बुक में लिखा है ना, ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, आजकल नया भी कलर कोड आ गया, लेकिन फिर भी हम जो है वो पुराना कलर कोड यूज करते हैं, तो उसमें कोई ठीक है, उसमें कोई नहीं वो बात इम्पोर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो इसको। देखो यहाँ पे जैसे आपको कुछ डायग्राम वगैरह गिवन है, अब इसमें क्या बोला है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है उसमें कोई इंसान ने मतलब कुछ चार्जिंग लगाया है, और चार्जिंग में जो लाइव वायर है वो ज्यादा मतलब वो लाइव वायर जो है उसमें ये जो प्लग उसका जो मेटल को टच कर दिया है, मतलब बाय एनी चांस जो प्लग है उसको ज्यादा अंदर घुसा दिया है, या कैसे भी करके जो उस लाइव वायर जो अंदर होता है सॉकेट के अंदर से आता है वो इस केटल को पहुंच गया, केटल को पहुंच गया, हमने अगर केटल को टच किया तो हमारे थ्रू करंट जो है वो अर्थ में जाएगा और हमको शॉक लग जाएगा, है ना। पर हालांकि आजकल इसके भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो वायर है उसके अक्रॉस भी कोटिंग्स होते हैं, ठीक है ना। और इसलिए बोलते भी हैं कि अगर आप प्रेस आयरन करते हो तो आपको ये ध्यान रखने के लाइव वायर को आप टच ना कर लो, और अगर आप स्लीपर्स पहन के जो चप्पल रबर के जो स्लीपर्स हैं वो पहन के आप करो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कभी कभी बनती है, ये सारी चीजें आप इसमें बिल्कुल एक बार पढ़ सकते हो। तो हालांकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, अभी तो बहुत सारी प्रोटेक्शन आ गई हैं, ऐसा जनरली जो लाइव वायर है वो बिल्कुल कंडक्टर को टच करने के चांस ना के बराबर है, ओके।
देखो यहाँ पे ये कनेक्टिंग केबल है और इसके अंदर देखो लाइव वायर है, फिर अर्थ वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। देखो कितने कोटिंग्स, देखो ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो ग्रीन कलर का है, वो इंसुलेशन है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि आपको जीरो चांस है कि हम लाइव वायर को टच ही कर ले, क्योंकि हम जब वायर को टच करते हैं तो वो तो बाहर जो है वो कोटिंग कोटिंग होता है ना, उसके अंदर कॉपर वायर होता है, ठीक है, डबल कोटिंग होता है, उसके अंदर कॉपर वायर होता है। तो कॉपर वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है और उसके ऊपर जो है ये कनेक्टिंग केबल होता है, जिसमें ये जनरली 3 वायर जो हमारे घर के यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। एनीवेज, तो ये आपका डोमेस्टिक वायरिंग का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पीपीटी को आप बिल्कुल एक बार रीड करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।